आप लोग नाना प्रकार से आत्मकल्याण में सहायक अनेक भावों को श्रवण करते हैं। सत्संग की जिज्ञासा आपको इस मानव तन के लक्ष्य में प्राप्त जो भी साधन है उन सब का ज्ञान कराती है। आपको श्रद्धा है, प्रेम है सत्संग के प्रति, इसलिए आप प्रत्येक रविवार को समस्त कार्यों से निवृत्त होकर के इस सुख और आनंद की प्राप्ति में सहायक इस साधन को अपनाते हैं। अच्छी बात है। आज बड़ा पवित्र दिन है, नवरात्र तो है ही, माँ की उपासना पूजा प्रत्येक घर में, प्रत्येक मंदिर में, जगह जगह बड़ी श्रद्धा भाव से लोग कर रहे हैं ताकि जीवन में स्वधर्म प्राप्ति में सहायक हमें शक्ति मिल सके। हम अपने धर्म के पालन में बहुत निर्बल हो गए। धर्म जो है वो केवल दृष्टिगोचर ही हो रहा है। कैसे? जैसे बहुत सारे रेत के ढेर में एक कण मात्र चमक रहती है, दिखती है, उतना ही धर्म शेष आज रह गया है। बाकी तो आडंबर बहुत है। धर्म की बात जगह जगह होती है, लेकिन धर्म पर चलने के जो नियम हैं उनका पालन करना अति कठिन होता है। तो शक्ति, आदि शक्ति माँ सब जीवों को शक्ति देती है ताकि वो लोग अपने जीवन में स्वधर्म का पालन करें, सत्य और धर्म पर चलें। तो माँ से आशीष प्राप्त करने के लिए सब लोग उनकी उपासना करते हैं। दूसरा 2 अक्टूबर है, हमारे पूज्य पाद अनंत श्री विभूषित जगत नियंता पूर्ण ब्रह्मांड के नायक मेरे नगली निवासी भगवान का आज ताजपोशी का दिन भी है। आज गुरु महाराज जी को, परमहंस महाराज जी के निर्वाण के बाद गद्दी आसीन कराया गया था। महाराज जी को ताजपोशी दी गई थी और उस ताज को पहन करके सच्चे शिष्य का क्या उत्तरदायित्व है उनके चरित्र में पढ़ के देखिए। ऐसे कार्य करें, इतने कार्य करें, ये छोटी सी आयु कह सकते हैं हम, 60 साल के अंदर अनंत आश्रमों का निर्माण, अनंत साधुओं को दीक्षा संन्यास के द्वारा महाराज जी ने आत्मकल्याण में सहायक उस वस्तु को दिया जिसको देने के लिए वो आए थे, और असंख्य लोगों को नाम दीक्षा देके कल्याण मार्ग पर लगाया। और भी उनके अनंत लीलाएं, अनंत कार्य में हम क्या वर्णन कर सकते हैं। तो नगली निवासी भगवान का जयकारा बोलेंगे। कुल नगली निवासी भगवान की जय। और अभी तक कौशिक के द्वारा जो गुरुजनों ने हमें आत्मकल्याण में सहायक जो साधन दिए हैं उनको करने की प्रेरणा बहुत दिव्य, बड़ी सुंदर ढंग से अभिव्यक्ति करी उन्होंने। हमें अपने जीवन में ये विचार करना पड़ेगा कि सर्वप्रथम विवेक, वैराग्य, साधन, चतुष्टय, मोक्षा, सबसे पहले हमारे अंदर विवेक का आना बहुत जरूरी है। विवेक का अर्थ होता है नित्य और अनित्य का विचार। नित्य क्या है और अनित्य क्या है, नाश होने वाला क्या है और जो कभी नाश नहीं होता वो क्या है। तो अगर हम सुख चाहते हैं, जीव खोजता है ना कि मुझे कहीं 2 घड़ी सुख मिल जाए, कुछ चैन मिल जाए, कुछ आनंद मिल जाए, तो शास्त्र उक्ति के अनुसार उसने सुन रखा है कि सत्संग में ही सुख मिलता है। तो सत्संग की प्रबल जिज्ञासा आपको सत्संग में ले आती है। वहाँ आ करके ये विचार करना कि संसार में जो स्थिर है ही नहीं, जो नाश को प्राप्त होने वाला है,
ऐसे तत्व की जिज्ञासा करने से क्या है? जो नित्य है, सत्य है, चित्त है, आनंद है, जो कभी नाश नहीं होता, उस और चित्त को ले जाने के लिए कई साधन हैं। उन साधनों का विवेचन आपको समय समय पर कराया जाता है। ईश्वर प्राप्ति के कई साधन हैं। लोगों ने जप के द्वारा, ध्यान के द्वारा, यज्ञ तप आदि के द्वारा और भी कई साधनों के द्वारा अपनी मंजिल को तय किया। उसके लिए जरूरी नहीं कि कोई घर बार छोड़ के साधु बने तभी उनका तो मिलता है ना। कई लोग कहते हैं ना, साधु बन जाओ, सब झगड़े छोड़ो तो हम ईश्वर को प्राप्त कर सकेंगे। ऐसी बात कहीं लिखी नहीं। साधु का अर्थ होता है, उसको उल्टा कर दो, धूसा होता है, धूसा। धूसे का अर्थ होता है कंबल। कंबल जो है, चाहे उसको बिछा के लेट जाओ, चाहे ओढ़ लो। तो वस्त्रहीन अवस्था में रहने वाले लोग उसके वस्त्र का भी उपयोग कर लेते हैं। मतलब कहीं भी वो इस्तेमाल हो सकता है। तो साधु का अर्थ केवल ये लाल पीले कपड़े पहन लेना, कोई कंठी माला धारण कर लेना, जटाएं बढ़ा लेना और दुनिया को दिखाने के लिए कि हम त्यागी हैं, ऐसा भेष धारण कर लेना साधुता नहीं है। साधु बहुत बड़ी बात है। अगर कोई साधु बन जाए तब। साधु के लिए कहा कि साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुण में बल जासु, जो सही दुख परिचित्र दुरावा, वंदनीय ते जग जस पावा। का साधु बहुत बड़ी सिद्धि को प्राप्त होता है। उसका चरित्र शुभ होता है, सुंदर होता है, उज्जवल होता है, कपास जैसा। कपास का पौधा या फल जो लगता है, फल उस पर वो देखने में बड़ा नीरस सा होता है, लेकिन जब उसको खोला जाता है तो अंदर से श्वेत रंग का एक पदार्थ निकलता है, जिसको रुई कहते हैं। उसको काटने पर, बुनने पर एक कष्ट उठाने पड़ते हैं, लेकिन कष्ट उठा करके वो क्या करता है, वो कपड़ा बन करके लोगों के गुप्त अंगों को ढकता है और कष्ट सहता है। इस तरह सुई जो है, धागा जो है, पिरो करके जब सुई में प्यार होता है, प्यार होने में बड़ा कष्ट होता है। जब उसको तैयार कर लेते हैं धागे को, तो सुई के द्वारा जब उसका प्रयोग किया जाता है तो सिल करके वो कपड़ा तैयार होकर के दूसरे के गुप्त अंगों को ढकता है और लज्जा का विषय जो है वो पूर्ण हो जाता है। इसी तरह से साधु का चरित्र शुभ होता है, सुंदर, उज्जवल, देखने में भले ही नीरस हो, व्यवहार में नीरस हो, लेकिन वो दूसरे का ऐसे ही कल्याण करता है जैसे रुई कपड़ा बनने में जो कष्ट सहती है, कटने का, बुनने का, कई कष्ट सहने पड़ते हैं उसको, तब वो क्या होता है, लेकिन वो दूसरे के कल्याण का कारण बनता है। तो साधु का जीवन भी जिस दूसरों के कल्याण के लिए है, तब तो वो साधु। लेकिन साधु आजकल हम अपने ही संपर्क में कई लोगों को देखते हैं कि उन साधुओं का जीवन ऐसा है कि वैसा जीवन तो एक गृहस्थ का भी नहीं है। दुनिया की वो आसक्ति जिसको त्यागने के लिए, जिस वैराग्य को धारण करने के लिए, विवेक को धारण करने के लिए शास्त्रों का मत है और गुरुजनों ने आजीवन हमें यही सिखाया, उसका लेश मात्र भी उनमें देखने को मिला। मेरे गुरु महाराज कहा करते थे, मैं जानता हूँ इनमें कई साधु ऐसे हैं जो चुपचाप यहाँ रहते हैं, लेकिन मौका मिलने पर
कुछ वस्तुओं को चुरा चुरा के अपने घरों में दे के आते, और कोई 2 पैसे दे जाए तो जोड़ते रहते हैं, जा करके अपने पोते को दे। तो ये चरित्र जो है ये तो मानवता का भी नहीं है, मनुष्य का भी नहीं है, तो साधु कैसे होगा? तो ये जो कहने की बात है कि साधु बन जाएंगे और फिर हम मुक्त हो जाएंगे, साधु बनना है तो साधु चरित्र को मनन करना पड़ेगा, उस पर विचार करना पड़ेगा, तब चाहे तो किसी वेश में हो, है ना। हनुमान जी का स्वरूप देखो कैसा है, बंदर का है, लेकिन कल्याणकारी, सुंदर है, और किसने देखा? यद्यपि कुबेश धारण करके भी अगर आत्म कल्याण का भाव है मन में, तो वो परम परमेश्वर का रूप ही है। इसीलिए जैसा आपने श्रवण किया कौशिक जी से कि कल्याण मार्ग की जिज्ञासा कैसे हो, तो उसके लिए साधन तो बहुत है। चुपचाप मौन होकर अंदर मन में जप करो, ध्यान करो, भक्ति करो, ज्ञान कर्म उपासना, 3 साधन बताए गए हैं। इन साधनों के द्वारा साध्य भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध अंतःकरण में ही इस संसार के प्रति आसक्ति का नाश होता है। तब वो समझता है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, त्याज्य क्या है, ग्राह्य क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है और मैं किधर को जा रहा हूँ। अगर ये विचार मन में आ जाता है तो समझो हमें विवेक हो गया। विवेक का होना अति आवश्यक है ना। इसलिए गुरु नानक ने कहा, ना सुख ग्रस्त विच और ना छड़ गए। सुख ना तो ग्रस्त में है, ना छोड़ने में है। सुख है बिच विचार दे, संतान शरण भया। विचार का मतलब विवेक धारण करने से है। सुख तो विचार में है, अगर विचार कर लिया तो समझो विवेक आ गया, तो समझो जीने की कला आ गई। विवेक का दूसरा पहलू है वैराग्य। वैराग्य हो जाने पर ये अनित्य संसार उस नित्य परमात्मा की ओर सब कुछ त्याग के चल पड़ता है। ऐसे कई चरित्र आप जानते हैं, समय का अभाव है तो जो बहुत विवेचन करने का टाइम नहीं है। जिन्होंने भी उस ईश्वर को प्राप्त किया, विवेक और वैराग्य, साधन चतुष्टय, शम दम नियम आदि ये साधन है, उनका पालन किया, तब वो मुक्त को प्राप्त हुए, मोक्ष को प्राप्त हुए। इसलिए सत्संगति जो है मानव मात्र के कल्याण के लिए बहुत कुछ देने वाली है। उसको जीवन में जब भी धारण करो, अपने हृदय कपाट को खोल दो, अपने अपवित्र अंतःकरण को शुद्ध और पवित्र करने का साधन समझ करके अपनाएंगे तो ये साधन साध्य भगवान से मिलाएगा। और इस प्रकार हमारा सत्संग में आना, हमारे गुरुजनों का मिलना और जीवन का मूल्य जो समय है उसका सदुपयोग होगा। नहीं तो ये जो नियम है ये हमें निरर्थक नहीं जाएगा। इसका फल हमको मिलेगा, कितना मिलेगा? थोड़ा स्वर्ग का सुख मिल जाएगा, थोड़ा भौतिक सुखों का आनंद मिल जाएगा। आनंद तो उसको नहीं कह सकते, थोड़ा सुख मिल जाएगा। आनंद तो सद्चिद आनंद भगवान नहीं है, उधर जब भी चित्त लगेगा तभी सुख मिलेगा। नहीं तो संसार में तो दुख ही दुख है, ये अनित्य है, ये नाशवान है, ये नश्वर है, इसमें सुख कभी था न है न होगा। इसलिए हम लोगों को अपने जीवन में सच्चे सुख की ओर बढ़ना है, सच्चे आनंद की ओर बढ़ना है, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। इतने कहकर भगवान के चरणों में प्रणाम करती हूँ। बोलो आनंद गंध सचिदानंद श्री गुरु महाराज।